back. You noticed this question, that is a leader in an array. Someone asked me, and this question is pretty interesting. We will see in a few minutes why. तो let's see. सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे एंड देन विल सी व्हाट शुड बी आवर अप्रोच, और फिर जाके हम लोग इसको करेंगे सॉल्व. तो क्वेश्चन है लीडर इन एन एरे. अब एरे के अंदर बहुत सारे एलिमेंट होंगे, उसमें से कोई एक लीडर होगा. अब लीडर कहने से ये मतलब है कि वो सबसे बड़ा होगा. मतलब वो लास्ट इंडेक्स नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन. तो उसके आगे, उसके राइट साइड में कोई ना कोई एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए. मिनिमम एक एलिमेंट होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बताया गया है. तो वो अगर सबसे बड़ा सेट ऑफ लाइक 5 एलिमेंट है उसमें, तो पांचों में सबसे बड़ा होना चाहिए वो, और वो सबसे आखिरी पोजीशन पे नहीं होना चाहिए. ठीक है. अगर 5 एलिमेंट है तो वो चौथे पे भी होगा और सबसे बड़ा होगा, तो उसको हम लोग लीडर मान लेंगे. यही एक कंडीशन है. ठीक है. तो we'll see how to solve this. And if you are new to the channel, just hit the like and subscribe button, and guys share कर दो as much as possible. So let's start. क्वेश्चन तुम लोग समझ गए होगे, एंड लेट्स रीड इट आउट. गिवन एन एरे a of positive integer. ठीक है. you your task is to find the leader in the array. An element of a array is a leader if it is greater than or equal to all the element to its right side. तो अगर ये बड़ा है या नहीं तो इक्वल है किसके, सारे एलिमेंट इसके राइट साइड पे. ठीक है. इसके राइट साइड पे कुछ ना कुछ होना ही चाहिए, ये लास्ट नहीं होना चाहिए. द राइट मोस्ट एलिमेंट इज ऑलवेज द लीडर. ठीक है. अब देखो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है, इनका साइज है 6, मतलब 6 एलिमेंट है इसमें. तो 16 से भी बड़ा यहाँ पे 17 है, और इसके राइट साइड में एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं. ये आखिरी नहीं है, इसके बाद अभी और भी एलिमेंट हैं. तो तुम जोड़ो इसको, 4 3 7 5 12, और ये 5 12 प्लस 2 कितना हुआ, 14. तो ये 17 या तो 14 के इक्वल होता, या नहीं तो 14 से ज्यादा होता, तो वो एलिमेंट लीडर होता. तो यहाँ पे 17 हो गया इन सब का लीडर. ठीक है. अब तुम दूसरा एग्जाम्पल भी देखोगे कि यहाँ एरे का साइज 5 दिया गया है, और एलिमेंट हमारे पास टोटल कितने हैं, 5. तो ये 4 को देखो तुम, सबसे बड़ा 4 है, और 4 के राइट साइड में एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज 0, एंड 0 इज, ये पूरा कंडीशन फुलफिल कर रहा है. 4 0 से बड़ा भी है, और ये 0 0 से बड़ा है. बेसिकली अगर ये 0 की जगह 4 भी होता, मतलब इक्वल होता, 4 4 के इक्वल होता, तो भी लेफ्ट साइड वाला 4 को हम लोग लीडर मान लेते, राइट साइड वाले को नहीं, क्योंकि राइट साइड में एक एलिमेंट तो एग्जिस्ट करना ही चाहिए. तो होप सो तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एंड हम लोग इस क्वेश्चन को पूरे अच्छे से डिकोड करते हैं. लेट्स सी व्हाट्स द हिंट, व्हाट इज इट सेइंग. तो सबसे पहले, वेट, व्हाई इज दिस नॉट वर्किंग, जस्ट अ मिनट, लेट मी रिफ्रेश. ओके. तो यहाँ पे हिंट में वीडियो सॉल्यूशन है. चलो वीडियो हिंट है, तो चलो इसको नहीं देखते, हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं. यहाँ पे हम लोग क्लास में आते हैं. यहाँ पे क्या दिया गया है, एक एरे लिस्ट है. यहाँ पे फंक्शन क्या है, एरे लिस्ट है, और उसमें यहाँ पे 2 पैरामीटर है. ये तो पूरा का पूरा हमारा एरे हो गया, ये हो गया हमारा एरे का साइज. तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने सबसे पहले तो एक एरे लिस्ट बना लेना है. ठीक है. जितना हम लोग को क्वेश्चन और ये देख के समझ में आ रहा है, सबसे पहले हम लोग को एरे लिस्ट बना लेना है. फिर एरे लिस्ट में जो हमारा सबसे दूर का एलिमेंट होगा, जो सबसे दूर का एलिमेंट मतलब क्या है, सबसे दूर का एलिमेंट इस वाले में 0. ठीक है. इस वाले में सबसे दूर का एलिमेंट क्या है, 2. तो सॉरी, यहाँ पे मार्कआउट हो गया, ये 2 है हमारा सबसे दूर का एलिमेंट. ठीक है, लास्ट वाला. उसको क्या करना है ना, हम लोग को सबसे दूर वाले एलिमेंट को ऐड कर देना है. ठीक है. ऐड कर देना है. फिर उसके बाद जो हमारा सबसे फारदेस्ट एलिमेंट होगा ना, उसको क्या करना है, लीडर में ऐड कर देना है. ठीक है. सबसे पहले तो हमें एरे के लास्ट इंडेक्स को देखना है. उसके बाद जो हमारा सबसे फारदेस्ट एलिमेंट होगा, दूर का एलिमेंट, उसको असाइन कर देना है किसके अंदर, लीडर के अंदर. ठीक है. लीडर के अंदर उसको कर देना है साइन. और अब जाके हम लोग एरे को आइट्रेट करना स्टार्ट करेंगे. जब एरे हमारा आइट्रेट होने लग जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. कम पहले ही हम लोग असाइन कर रहे हैं ना, हम लोग सबसे दूर वाले एलिमेंट को एज ए लीडर पहले ही असाइन कर रहे हैं, तो उसके साथ कंपेयर करेंगे कि वो बड़ा है या नहीं है. अगर एलिमेंट बड़ा होता है तो उसको एरे लिस्ट में ऐड कर देना है. ठीक है.
अगर एलिमेंट बड़ा हो जाता है तो उसको एरे लिस्ट में कंपैरिजन करने के लिए होना चाहिए ना। तो सबसे पहले कंपेयर करने के लिए हम लोग पहले एक को ऐड कर देंगे, उसके साथ कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। अगर वो बड़ा हो जाता है एलिमेंट तो एरे लिस्ट में ऐड कर दो, और अगर बड़ा हो ही गया है तो उसको नया लीडर असाइन कर दो, फिर हो गया हमारा नया लीडर वो। और फिर जो तुम्हारा एरे लिस्ट का पूरा कलेक्शन बनेगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पूरे के पूरे कलेक्शन को क्या कर देंगे, हम लोग रिवर्स करके लिस्ट को रिटर्न कर देंगे। अब तुम लोग को थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, लेट्स सी, हम लोग करते हैं एक बार पहले। अब सबसे पहले तो एरे लिस्ट बना लेते हैं। इतना तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा, एरे लिस्ट हम लोग को बनाना है, ठीक है। अब एरे लिस्ट जो बनाएंगे तो उसका बेसिकली, चलो इसको बनाते हैं इंटीजर, और यहाँ पे इसका एक नाम दे देते हैं, चलो लिस्ट, ठीक है। लिस्ट नाम दे देते हैं, यू कैन गिव एनी नेम एज पर योर कन्वीनियंस। तो यहाँ पे बट जो भी नाम दोगे तुम ऐसे नाम दोगे जो तुम्हारे, तुम कर जो रहे हो उसको जस्टिफाई करे। अब तुम नाम ऐसा दे दिए जो, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, यहाँ पे लिस्ट के जगह हम कुछ भी दे दिए, लाइक बॉक्स दे दिए, तो वो रेलेवेंट नहीं हो जाएगा इस सॉल्यूशन के लिए। तो नाम ऐसा दो कि पढ़ के ही समझ में आए कि भैया रिटर्न तो लिस्ट ही करना है ना मेरे को, तो लिस्ट नाम दे देते हैं। तो अब तुम इतना तक तो समझ गए होगे, लाइन नंबर 52 होप सो ये क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले एक एरे लिस्ट को बना लो, ठीक है, नाम दे दो उसको कुछ, जैसे यहाँ पे लिस्ट डाल रखा मैंने। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब आएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, अब सबसे पहले लिस्ट में ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे, क्या ऐड कैसे करेंगे, लिस्ट डॉट डॉट करके डॉट ऑपरेटर से कॉल करते हैं ना। अब ऐड करना स्टार्ट करो, जो तुम्हारा एरे है उसके, तो पहले फारदेस्ट एलिमेंट मतलब लेंथ माइनस वन, लेंथ माइनस वन, लास्ट इंडेक्स। तुम लोग को पता होगा लेंथ में से हमेशा, लेंथ से हमेशा एक कम होता है लास्ट इंडेक्स, तो एरे के लेंथ माइनस वन, ये तो हमारा सबसे दूर का इंडेक्स हो जाएगा। होप सो दिस इज इजी फॉर यू, तुमको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं लीडर नाम से, क्योंकि भैया लीडर ही तो ढूंढना है हम लोग को, लीडर ही तो चाहिए ना, लीडर चाहिए, जिंदगी में लीडर बनना है, यहाँ पे लीडर असाइन बनाना है किसी को। अब इस लीडर में हम लोग क्या करेंगे, फारदेस्ट एलिमेंट को असाइन कर देंगे कि भैया कंपेयर के लिए जो सबसे दूर का एलिमेंट है वो हमारा हो गया लीडर। लीडर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लीडर। अब तुम क्या करो, अब चलो एरे के साथ स्टार्टिंग करो फॉर लूप से। ऊपर के दो लाइन क्लियर हो गए होंगे तुम्हारे, कि सबसे पहले एक तो लास्ट एलिमेंट को हम लोग को क्या करना है, फारदेस्ट एलिमेंट को ऐड करना है लिस्ट में, और उसको लीडर घोषित कर देना है, और उसके बाद उठा उठा के एरे को इटरेशन करके उठा उठा के कंपेयर करना है। अगर वो बड़ा हो गया हमारे लीडर से तो उसको नया लीडर असाइन कर दो, सिंपल एज दैट। तो चलो इंट, अब हमारा इंट आई जो फॉर लूप का सिंटेक्स है। अब यहाँ पे तुमको स्टार्ट कहाँ से करना है, जीरो से स्टार्ट नहीं करना, जीरो से तुम स्टार्ट नहीं करोगे, n-2। तुम यहाँ पे अब तुम नोटिस करो, हम लोग फारदेस्ट एलिमेंट को n-1 लिए लास्ट इंडेक्स, और यहाँ पे इटरेशन स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, n-2, मतलब सेकेंड लास्ट से इटरेशन ही स्टार्ट हो रहा है। और आई हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो जाएगा, जीरो के, एंड देन आई क्या, प्लस प्लस या माइनस माइनस, प्लस प्लस तब होता है जब जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है, यहाँ पे जीरो इंडेक्स से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो माइनस माइनस, मतलब घट रहे हैं हम लोग, उल्टा इटरेशन हो रहा है, यहाँ पे उल्टा ट्रेवर्स कर रहे हैं एरे को, सीधा ट्रेवर्स नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग को फारदेस्ट एलिमेंट से घटते आना है और देखना है कि उसके बाद जो भी एलिमेंट है उसके लेफ्ट साइड में वो उससे बड़ा है कि नहीं। अगर वो ग्रेटर देन निकल जाता है तो उसको नया लीडर असाइन करना है, तो माइनस माइनस, माइनस माइनस, समझ में आया। अब यहाँ पे सबसे पहले ये फॉर लूप को समझ में आ गया, i इज इक्वल टू n-2, एंड सेमीकोलन दोगे तुम, फिर i शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ऑब्वियसली, फिर i माइनस माइनस। अब तुम स्टार्ट कर दो लिस्ट में ऐड करना भैया। लिस्ट पहले, लिस्ट में ऐड नहीं, पहले तो तुम कंपेयर करोगे तभी लिस्ट में ऐड करोगे ना। अगर वो एलिमेंट बड़ा निकल गया तभी तो उसको लीडर असाइन करना है। तो चलो कंपेयर करते, कंपेयर करोगे तुम अपने इंडेक्स को, किसको कंपेयर करोगे, अपने इंडेक्स को। किससे कंपेयर करोगे, तुम जो लीडर के अंदर फारदेस्ट एलिमेंट डाले हो उससे, किस,
किससे कंपेयर करोगे? लीडर के अंदर के फारदेस्ट एलिमेंट से। यहाँ पे तुम असाइन किए हो, यहाँ पे तुम असाइन कर चुके हो। अब तुम उससे कंपेयर करोगे, ये इंडेक्स कहाँ से आ रहा है? ये तुम आइट्रेशन जो कर रहे हो यहाँ पे, इसी इटरेशन से तुम्हारा ये आई आ रहा है। ठीक है, अब लीडर से कंपेयर करना स्टार्ट किए, कंपेयर तो तुम कर लिए। अब अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो रहा है तो उसको ऐड कर दो। किस चीज़ में ऐड कर दो? किस चीज़ में, किस को पैरामीटर में यहाँ क्या जाएगा? तुम्हारा इंडेक्स, जो इंडेक्स बड़ा हो रहा है उसी को तो लीडर असाइन करना है ना। तो चलो उस इंडेक्स का पता लगा लिए, लिस्ट में ऐड कर लिए। अब जब इंडेक्स का पता लगा लिए, लिस्ट में ऐड कर दिए, अब उस इंडेक्स को क्या करना है? लीडर असाइन कर देना है। उस इंडेक्स को किसके अंदर डाल देना है? किस डब्बे में? लीडर वाले में डाल देना है। अब उस इंडेक्स को डाल देते हैं हम लोग लीडर वाले में। अब हमारे पास भैया आ गया नया लीडर। अब इतना काम तुम्हारा हो गया। यहाँ तक एक बार वापस से देखते हैं, इस जगह से देखते हैं। एरे लिस्ट तो तुम बना लिए, लिस्ट ही रिटर्न करोगे। अब तुम लिस्ट के अंदर फारदेस्ट एलिमेंट को ऐड किए कि ये मेरा आखिरी एलिमेंट है भैया, ले लो इसको ऐड कर लो। अब जो तुम्हारा आखिरी एलिमेंट है उसको तुम लीडर घोषित किए हो इनिशियली, कि तू ही लीडर है, तू संभाल। और तुमको भी पता है इसका गद्दी छिन जाएगा अगर इससे कोई बड़ा या इक्वल हो गया तो, और उसके लेफ्ट में हुआ तो। अब चलो, अब फॉर लूप से डब्बा खोल के इटरेशन स्टार्ट करो। जब तुम फॉर लूप का डब्बा खोले, आई को कहाँ से? यहाँ पे तो लास्ट इंडेक्स तो तुम ले ही लिए हो, तो n-2 से इनिशियलाइज करोगे। और फिर क्या हुआ? मेरा आई शुड बी ग्रेटर देन जीरो, आई माइनस माइनस घट रहे हैं हम लोग। अब कहाँ आ जाओगे? अब जब तुम्हारा बॉक्स खुल गया है, एरे वाला बक्सा खोल दिए तुम, अब इटरेशन भी हो गया, आई मिल गया तुमको। अब आई को कंपेयर करना स्टार्ट करो। भैया मेरा आई अगर लीडर से बड़ा है तो फिर ये लीडर किस काम का? नया लीडर बनाओ, आई कोड बनाओ लीडर। तो तुम यहाँ पे पहले तो लिस्ट में ऐड कर दोगे आई को, और फिर उसी आई को क्या करोगे? लीडर बना दोगे। इतना काम तुमको समझ में आ गया। अब तुम फॉर लूप से बाहर निकल जाओगे। फॉर लूप से बाहर निकल जाओगे तो तुम किसका यूज़ करोगे? किसका यूज़ करोगे? सबको रिवर्स करोगे, कलेक्शन डॉट डॉट रिवर्स का यूज़ करके। अब ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? ये क्यों कर रहे हैं तुम देखो पहले। अब लिस्ट को तुम क्या कर दोगे? रिवर्स कर दोगे। सब कुछ तुम्हारा कहाँ जमा है? लिस्ट में जमा है ना। सब कुछ तो तुम लिस्ट में ऐड कर रहे हो, तुम रिवर्स कर दोगे। अरे लिस्ट को क्या करोगे? रिवर्स कर दोगे, और लास्ट में उसी लिस्ट को क्या करोगे? रिटर्न कर दोगे रिवर्स करके। अब रिवर्स हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फारदेस्ट एलिमेंट ले रहे हैं ना। उल्टा करेंगे। तुम यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे जब तुम देखोगे ये 16 17 किधर आ रहा है? इधर आ रहा है। हम लोग को राइट साइड वाले को देखना है कि ये इधर वाला सब छोटा होना चाहिए या इनका सम भी इनके इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इ- हमारा मेन तो इधर ही है, मेन तो लेफ्ट साइड में ही है। इसको हम फारदेस्ट में अगर इधर रखते तो हम फिर कंपेयर, राइट साइड में तो कुछ होता ही नहीं। जब तुम्हारे पास लिस्ट आ गया तो भैया उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसे रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। जो तुम्हारा लीडर है वो इधर आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब तुम रिवर्स किए। अब लास्ट में तुम क्या करोगे? रिटर्न कर दोगे उसी लिस्ट को जो तुम्हारा नया लिस्ट बन गया। एक सेकेंड, ये ब्रैकेट के बाहर आ गया। अब तुम्हारा जो पास जो नया लिस्ट आ गया उसको तुम क्या करोगे? रिटर्न कर दोगे कि लो भैया लिस्ट रिटर्न हो गया। अब एक बार इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। लेट्स होप कि ये रन कर जाए। एंड कंपाइलेशन एरर, पता था। अब देखो 63 में, लाइन नंबर 63 में ये आया कि कैन नॉट फाइंड एरे रिवर्स लिस्ट। अब यहाँ पे इसमें एक एरर आ रहा है लाइन नंबर 63 में। अब उसका एरर क्या आ रहा है कि तुम लाइन नंबर 63 को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ कलेक्शन लिखे हैं। कलेक्शन करके कुछ होता ही नहीं है, कलेक्शंस होता है, मिसिंग है मेरा। ठीक है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू डिड रॉन्ग। गलत क्या हो गया, क्या गलत हुआ वो तुमको पता चल जाएगा, तो सही कैसे करना है वो भी समझ में आ जाएगा। एंड ओके, नाउ सबमिट। देख लो रन कर गया। अब तुम क्वेश्चन को होप सो तुम समझ गए होगे यहाँ तक कैसे हो रहा है ये।